नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जांजगीर में ऑपरेशन राहुल लगातार जारी है। राहुल को बोरवेल में फंसे 72 घंटे से अधिक समय गुजर चुका है। नई मशीन आने से रेस्क्यू के काम में तेजी आ गई है। टनल बनाने के दौरान डोलोमाइट के चट्टान मिलने से बाधा जरूर आई है, लेकिन तोड़ने का काम लगातार जारी। राहुल ने सुबह 9 बजे 2 केले खाए, फ्रूटी भी पी। राहुल के पिता खुद बार बार रेस्क्यू स्थल पर आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने राहुल को दवाएं भी दी हैं। मेडिकल की टीम लगातार निगरानी में जुटी हुई है। इसी बीच कलेक्टर ने 2 डैम का पानी छोड़ने को कहा है। बोरवेल में पानी ना आए, इस लिहाज से डैम का पानी छोड़ने को कहा गया है। 80 फीट जमीन के नीचे जिंदगी की जंग लगातार जारी। 10 साल का एक मासूम बोरवेल के अंदर। दिन बीता, रात गुजरी, बेताबी के 3 दिन उसके हौसले को है सलाम। पाइप से ऑक्सीजन, रस्सी से खाना, कैमरे से निगरानी, पल पल नजर। राहुल, रोबोट से रेस्क्यू। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है, वहां पर क्या हो रहा है, वो हम जानेंगे। सीधे आपको घटनास्थल लिए चलते हैं। मौके पर मौजूद हैं संवाददाता रोहित शुक्ला। रोहित, अभी क्या कुछ हो रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए सुमित, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जो है चल रहा है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है यहाँ कुछ अधिकारी लोग भी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं और इनके ठीक जस्ट सामने जो है वहाँ पे चल रहा है रेस्क्यू। कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे रेस्क्यू चल रही और जो बड़ी ड्रिलिंग करने की मशीन है उसे अब नीचे उतारे गया है, क्योंकि जो नीचे के जो चट्टान है वो काफी सख्त थे और जो टीम है लगातार जो है रेस्क्यू पर लगी हुई है। सुमित, जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि लगातार जो है उसके तबीयत को लेकर के भी जो है कुछ स्थिति है। कुछ देर पहले डॉक्टरों की टीम भी वहां गई थी, उन्होंने ऑक्सीजन के जो है सिलेंडर नीचे उतारे हैं और ऑक्सीजन के जो लेवल है नीचे में बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसे भी अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी तरीके की अगर चल रहती है तो तत्काल जो है उन्हें लाया जाएगा। सुमित, मैं जिस तरीके से यहाँ लोग हैं, हर कोई की निगाह लगी हुई है, क्योंकि लंबे समय से राहुल जो है वहाँ पर फंसा हुआ है। यहाँ पर आइए, हम अधिकारी भी हैं, हमारे जिले के कलेक्टर हैं जितेंद्र शुक्ला जी। हम उनसे जानते हैं कि लगभग किस तरीके से अब राहुल की स्थिति है, क्योंकि लंबे समय से पूरा जिला प्रशासन उसकी सलामती के लिए लगा है, उन्हें जल्द जानने के लिए मैं चर्चा करना चाहूंगा। सर, किस तरीके से राहुल की स्थिति? हम लोग टनल को बनाने के आखिरी चरण के आसपास हैं और तेजी से काम चल रहा है। उम्मीद है कि आने से वाले 2 से 3 घंटे में हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां मैनुअल काम करके हम टनल के एंड से ट्यूबवेल के पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करने वाले हैं। तो अपने अंतिम चरण में आप खुद भी देख पा रहे हैं और ईश्वर करे कि जल्दी से हम वहां पहुंच जाएं। सुमित, देखिए, कलेक्टर सर का यही कहना है कि 2 से 3 घंटे में उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर राहुल है। लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो नीचे पर काम पर लगी हुई है। लोगों की निगाह उस पर टिकी हुई है, क्योंकि राहुल लंबे समय से फंसा है और हर कोई उसकी सलामती चाहता है। किस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरे लोग जो है यहाँ पर है और हर कोई जो है राहुल की सलामती चाहता है। हर कोई चाहता है कि राहुल जो है जितनी जल्द से जल्द जो है वापस आ सके। हर कोई जो है ये चाह रहा है कि उसे जल्द से जल्द जो है उन्हीं की मां के गोद में जो है सौंपा जाए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो इस गांव के हैं, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहूंगा कि किस तरीके से वो लोग चाहते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मैं मोहन मणि जाटवाल हूँ। जाटवर जी, देख रहे हैं कि आपके गांव का जो है एक लाडला फंसा है, किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? हमने सुना है गांव में बहुत जगह पूजा पाठ हो रही है, किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, कैसे उसे लेकर के उत्सुकता बनी हुई है? जब से लोगों को गांव में खबर लगी है कि राहुल बोरवेल में गिरा है,
तब से सभी लोगों के सभी परिवारों में एक मायूसी सी छाई हुई है और हर कोई अपने घर में उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरह से राहुल सुरक्षित आए और हमारे गोद में आए और हम उसको मतलब पुनः अपने गोद में हंसता खेलता देखना चाहते हैं। यही सबकी मनोकामना है। आप टनल के नजदीक तक भी गए थे, किस तरह की वहाँ स्थिति है, किस तरीके से दिक्कत, क्योंकि आप वहाँ गए थे तो आपने वहाँ पर क्या देखा, किस तरीके से आपको लगता है और कितना देर लग सकता है? जिला प्रशासन और हर विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का हर विभाग लगा हुआ है इसका पूरी मेहनत के साथ। मैं जब शुरू के दिन से ही 4 बजे से ही मैं कंटिन्यू रात और दिन यहाँ लगा हूँ, मैं देख रहा हूँ बड़ी मुस्तैदी के साथ काम हो रहा है और आज सुबह से ही टनल का काम शुरू हुआ है और हम कुछ 2-3 घंटे में ही वहाँ पे जहाँ पे राहुल फंसा हुआ है वहाँ पे पहुँच जाएंगे और उनको सुरक्षित बाहर निकालेंगे। देखिए, ये गांव के हैं, हमने इनसे चर्चा किया, उनका कहना है कि राहुल लगभग फंसा है। ये खुद जो है 2-3 घंटे की बात कर रहे हैं। हमने अधिकारी से भी चर्चा की तो वो भी 2-3 घंटे की बात कर रहे हैं। हर कोई जो है सुमित ये चाहता है कि राहुल जितनी जल्द से जल्द जो है वापस आ जाए। लोग उनकी सलामती कर रहे हैं और लगातार हमारी जो है टीम यहाँ पे डटी है और हम भी निगाह बनाए हुए हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वहां पर एक मशीन को उतारा गया है और लगातार खुदाई कर चल रही है। ठीक है रोहित, आप नजरें बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, भिलाई से बड़ी खबर है। चौहान टाउन में बड़ा हादसा हुआ। अपार्टमेंट की लिफ्ट में बुजुर्ग महिला फंस गई। लिफ्ट में फंसने से बुजुर्ग महिला के दोनों पैर कट गए। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर है। स्मृति नगर चौकी की यह घटना बताई जा रही है। भिलाई से खबर, जहां पर चौहान टाउन में बड़ा हादसा हुआ। अपार्टमेंट की लिफ्ट में बुजुर्ग महिला फंस गई थी और लिफ्ट में फंसने से बुजुर्ग महिला के दोनों पैर कटे हैं। महिला को अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनकी हालत गंभीर है। स्मृति नगर चौकी की यह घटना। तो भिलाई के चौहान टाउन में एक दर्दनाक हादसा हुआ। अपार्टमेंट की लिफ्ट में बुजुर्ग महिला फंस गई थी और लिफ्ट में फंसने से बुजुर्ग महिला के दोनों पैर कट गए। महिला को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां पर महिला की हालत गंभीर है। स्मृति नगर चौकी की घटना ये बताई जा रही है। खबर सागर से है, जहां पर सराफा कारोबारी के अपहरण से सनसनी फैल गई। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर पहुंचे थे बदमाश। जेवरात और कैश भी ले गए हैं बदमाश। व्यापारी मुन्ना लाल के घर के नीचे ही दुकान है। देर रात ज्वालाखेड़ा गांव में वारदात हुई। सागर से पहुंचे अफसरों ने मौके पर जांच की। सीसीटीवी में बदमाशों की गाड़ी कैद हुई है। तो सराफा कारोबारी के अपहरण से सनसनी फैली है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर बदमाश पहुंचे हुए थे। जेवरात और कैश भी बदमाश ले गए। तो सागर से पहुंचे अफसरों ने मौके पर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी में बदमाशों की गाड़ी कैद हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सागर संवाददाता रचित दुबे जुड़े हैं फोन पर। रचित, क्या कुछ और जानकारी आपके पास?
जी सुमित, आपको बता दें कि सागर के जरुआ खेड़ा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां सराफा व्यापारी के घर कुछ बदमाश पहुंचे थे, जिन्होंने क्राइम ब्रांच के अधिकारी अपने आप को बताकर व्यापारी का अपहरण कर लिया और व्यापारी को वो साथ लेकर चले गए। व्यापारी के पास रखे सोने, चांदी, जेवरात और नकदी भी वो ले गए। जब व्यापारी सुबह तक अपने घर वापस नहीं लौटा तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच की जा रही है और पुलिस ने व्यापारी की तलाश के लिए टीमें गठित की हैं। जल्द से जल्द व्यापारी की तलाश कर ली जाएगी, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना है। सुमित, रचित, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। वहीं निकाय चुनाव से पहले एक बड़े उलटफेर की आहट है और ये आहट है ग्वालियर चंबल अंचल में। ग्वालियर चंबल अंचल में फिर होगा उलटफेर। जी हां, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बीएसपी के विधायक संजीव कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। संजीव कुशवाहा भिंड विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले बड़े उलटफेर की आहट हो रही है ग्वालियर चंबल अंचल में। बीएसपी के विधायक संजीव कुशवाहा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से खबर। संजीव कुशवाहा भिंड विधानसभा सीट से विधायक। देखिए, चुनाव जब भी आते हैं, टिकट का बंटवारा जब भी होता है तो ऐसे कई उलटफेर हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि इससे पहले हमें देखा था कि सिद्धार्थ मलैया ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और अब ग्वालियर चंबल अंचल से एक बड़ा उलटफेर यह हो सकता है कि जो बीएसपी के विधायक हैं संजीव कुशवाहा, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हैं फोन पर। शरद, क्या कुछ जानकारी, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, निकाय चुनाव का रण चल रहा है और इसमें जो सियासी दांवपेच है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने या नेताओं के आने जाने को लेकर पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर चंबल संभाग से और वो इस लिहाज से भी बड़ी है क्योंकि जो दो चुनाव पिछले हुए थे उसमें बीएसपी के कुल 2 विधायक हैं। उनमें से एक जो संजीव कुशवाहा भिंड से विधायक हैं, उनके लेकर ये अटकलें चल रही हैं कि हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें यहाँ भोपाल तक भी सियासी गलियारों में दौड़ रही हैं। सूत्रों से मेरी जानकारी ये बता रही है कि संभव है संजीव सिंह कुशवाहा कल सुबह 9 या 10 बजे के आसपास में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर जिसकी संभावना लगभग तय मानी जा रही है, तो फिर ग्वालियर चंबल में एक बड़ा उलटफेर ये कहीं ना कहीं माना जाएगा क्योंकि पिछला जब कांग्रेस से तमाम विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में आए थे बीजेपी में, तब भी ग्वालियर चंबल संभाग से ही सबसे ज्यादा जो संख्या थी विधायकों की बीजेपी में आने की थी। तो ये जो सियासी अटकलें हैं वो चल रही हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले संजीव कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल शरद, अगर कल ऐसा होता है तो भविष्य में, मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर बीजेपी को उसका फायदा होगा। देखिए, कोशिश तो बीजेपी की यही है कि इस दल बदल के साथ में जो राजनीतिक तौर पर फायदा है वो लिया जाए, लेकिन ये बात और देखने वाली भी होगी कि संजीव कुशवाहा का बीजेपी में शामिल होना ग्वालियर चंबल के कई समीकरणों को बदलने वाला भी होगा क्योंकि संजीव कुशवाहा माना जाता है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर का खेमा है उसके खेमे के विरोधी माने जाते हैं। तो अगर संजीव कुशवाहा की एंट्री होती है तो फिर कहीं ना कहीं ये भी माना जाएगा कि वहाँ तोमर का जो खेमा है वो कमजोर होगा माना जाएगा क्योंकि उनकी एंट्री होना ही अपने आप में एक बड़ी बात होगी। इस बात की संभावना ज्यादा है। तो क्या समीकरण बनेंगे आने वाले और वक्त में इस बदलाव के साथ में, वो देखने वाली बात। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि क्या समीकरण बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका शरद, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिया बयान, बोले राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते मामला किया गया दर्ज। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया सर्कुलर, वार्ड के मतदाता को ही मिलेगा मौका, विशेष स्थिति में दूसरे वार्ड के रहने वाले को बनाया जाएगा उम्मीदवार। केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते का बयान, शांति में खलल डालने वालों पर होगी कार्रवाई, नुपुर शर्मा के बयान से किया किनारा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चयन समिति के नाम न होने पर किया ट्वीट, लिखा 8 विधानसभा की जनता ने चुना है सांसद, जनता के प्रति दायित्व का निर्वहन करती रहूंगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग से एक्शन लेने की मांग की, उम्मीदवार और प्रस्तावक से 25,000 जमा करने का मामला। डोर टू डोर लोगों से मिले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अपने निवास पर लोगों की सुनी समस्याएं, निकाय चुनाव में टिकट दावेदारों पर हुई चर्चा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील की आमलिहाट पंचायत ने रचा इतिहास, सरपंच और पंच सभी महिलाएं, निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी। भोपाल में एक बार फिर चला बुलडोजर, महिला के ऊपर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी के घर चला बुलडोजर, पुलिस और नगर निगम ने की कार्रवाई। सतना के रामपुर बघेलान में लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर वाटर पार्क में असामाजिक तत्वों ने की मारपीट, एक ही परिवार के महिला बच्चों समेत कई लोग घायल, हमले के बाद आरोपी फरार। भोपाल में महिला पर हथौड़े से हमला, पति ने किया हमला, आरोपी पति पर एफआईआर दर्ज, गौतम नगर इलाके की घटना। छतरपुर में पड़ोसी युवक ने की घिनौनी हरकत, मूक बधिर नाबालिग का अपहरण कर रेप करने की कोशिश, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। इंदौर के चंदननगर थाना इलाके 19 साल की युवती ने की आत्महत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, मामला चंदननगर थाना इलाके का। खरगोन प्रशासन ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की, 10 देसी पिस्टल और गोली जब्त, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। सतना के उचेहरा थाना इलाके में पीएचए चौकीदार की हत्या, सड़क किनारे मिली चौकीदार का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में पंचपद के प्रत्याशी की हत्या, नामांकन पत्र वापस नहीं लेने पर हत्या, मारपीट करने के बाद कुएं में फेंका। राजस्थान के झालावाड़ के अकोदिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 की मौत, 2 लोग घायल, हादसे में एमपी के 2 लोगों की मौत। मंदसौर में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन, बच्चों ने स्केटिंग कर लोगों से ड्रग्स का सेवन नहीं करने की अपील की। बुरहानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे निलंबित, 1.5 करोड़ की सरकारी राशि के गबन का आरोप। वडोदरा के भक्त ने महाकाल मंदिर में चढ़ाई 11 लाख की कीमत का आभूषण, गौरव ठक्कर ने बाबा महाकाल को भांग का श्रृंगार कराकर की पूजा। जशपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों का लिया जायजा, जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। सोनिया राहुल गांधी को ईडी से मिले नोटिस पर रायपुर में कांग्रेस की पीसी, तनखा बोले विपक्ष को कमजोर करने की साजिश। कवर्धा दौरे पर रही राज्यपाल अनुसुईया उइके, पूर्व सीएम रमन सिंह के कवर्धा स्थित आवास पहुंची, परिवारजनों से की सौजन्य मुलाकात। 13 जून से हाईकोर्ट में नियमित रूप से शुरू होगी सुनवाई, समर वेकेशन खत्म होने के बाद सभी बेंचों में नियमित सुनवाई के लिए नया रोस्टर जारी। मंत्रालय में लगेगा बूस्टर डोज कैंप, 16 और 17 जून का बूस्टर डोज कैंप, 1800 अधिकारियों और कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य। भिलाई के सुपेला संडे मार्केट में चला बुलडोजर, प्रशासन ने 44 अवैध अतिक्रमण हटाया, निगम की 5 टीमों ने की कार्रवाई। कोरबा में 1 साल से फरार आत्महत्या के लिए उकसाने वाला का आरोपी गिरफ्तार, पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने की थी आत्महत्या, हरदी बाजार पुलिस ने की कार्रवाई। बलरामपुर में युवक की फांसी पर लटकते मिला शव, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जशपुर में नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी प्रताड़ित करने का सामने आया वीडियो, 4 आरोपी पर मामला दर्ज। कोरबा में एसईसीएल की सुरक्षा का कछार, कोयला खदान में बीती रात चोरी, लाखों रुपए के कीमती केबल चोरी, चोरों ने सुरक्षा कर्मियों से छीना मोबाइल। धमतरी में ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी आग, कचरे के ढेर में लगी आग, फैली धुएं से आसपास के लोग परेशान।
पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इंदौर से खबर है, 4 लड़कियों ने थप्पड़ और डंडों से पिटाई कर दी। घूर कर देखने का आरोप लगाया था लड़कियों ने लड़के पर। देखिए किस तरीके से पिटाई करती हुई लड़कियां नजर आई हैं। द्वारकापुरी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लड़कियों के आतंक का यह वीडियो सामने आया है।